आज हम बात करने वाले हैं हेयर साइंस के ऊपर। हेयर साइंस पार्ट 1 लेकर मैं आया हूँ। हेयर रूट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आपको जो ये व्हाइट बोर्ड पे जब दिख रहा है, अब इन सब के बारे में हम बताएंगे। हेयर पपीला क्या है, हेयर बल्ब मेलेनियन क्या है, मैट्रिक्स मेलेनियन सेल से क्या होता है, सेल्यूलोज ग्लैंडुलर सेल से क्या होता है, एपिडर्मिस क्या है, रेक्टोपिली मसल क्या है, हेयर फॉलिकल क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन सब से पर जानकारी होने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, हमारा हेयर किन चीज से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा एक क्या बना हुआ है, हेयर बना हुआ है। ये जो आपको डायगोनल जो दिख रहा है, ये जो एक डायगोनल दिख रहा है, हेयर का डायगोनल है। ओके, अब हम बात करने वाले हेयर पपीला होता क्या, व्हाट इज द हेयर पपीला। हेयर पपीला होता क्या है, अब देखिए व्हाइट बोर्ड पे हेयर पपीला, ये जो हमारा है क्या है, हेयर पपीला है। हेयर पपीला जो हमारा जो ब्लड जो होता है ना, जैसे कि हमारा हेयर स्काल्प के अंदर एक रक्त वाहिका होता है जो हमारा हेयर को केयर करके रखता है। जब हमारा हेयर पपीला जब कमी होता है, उनके कारण हमारे बालों में बहुत सारे कमी होना स्टार्टअप हो जाता है। जिस तरह एक पौधे को बीज डालते हैं, कितना अनेकों सारे जड़ निकलते हैं, जड़ निकल उसके बाद एक पतिया निकलते हैं। तो इसी तरह हमारे हेयर पपीला में भी, अगर हम हेयर पपीला में अगर हम कुछ अच्छा रहता है तो हमारा हेयर भी अच्छा रहेगा, और हेयर पपीला नहीं रहेगा तो हमारा हेयर भी धीरे धीरे गंजे का शिकार हमारा होना स्टार्टअप हो जाता है। अब हम बात करने वाले हेयर बल्ब मेलेनिन। हेयर बल्ब मेलेनिन होता क्या है। अब हेयर बल्ब मेलेनिन क्या, एक रंग द्रव्य को एक दूसरे से विभाजित करते हैं। जैसे कि देखो, रंग द्रव्य से विभाजित कैसे करते हैं, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है हेयर बल्ब मेलेनिन। अब हेयर बल्ब जो मेलेनिन होता है, जिस तरह एक पेड़ लगाते हैं, उसी तरह धीरे धीरे पतिया निकलते, पतिया का कलर हमारा धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो पहले पतिया बहुत ज्यादा ग्रीन रहते हैं, उसके बाद येलो टोन में आते हैं, रेड टोन में आते हैं, ऑरेंज, बहुत सारे अनेकों कलर के टोन में आते हैं, धीरे धीरे अपना व्हाइट टोन या सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारे हेयर का टेक्सचर भी है। जिस तरह हमारे इंसान के एजेस बढ़ता है, उसी अनुसार हमारा इंसान का जो हेयर जो होता है, उसी तरह सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा हेयर बल्ब जो मेलेनिन होता है, उनका कमी होने के कारण हमारा हेयर सफेद होना स्टार्टअप हो जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले मैट्रिक्स मेलेनिन सेल के बारे में। मैट्रिक्स मेलेनिन सेल क्या है, अब इस पे भी हमारा ये भी एक क्या है, रंग द्रव्य को चक्र है। अब देखिए, इसे मैट्रिक्स मेलेनिन सेल के रंग द्रव्य के चक्र है। तो हमारे मेलेनिन सेल दो होते हैं, फ्यू मेलेनिन होता है, एक क्या होता है, फ्यू मेलेनिन, अब एक होता है यू मेलेनिन। तो यू मेलेनिन, अब बताइए, अभी फ्यू मेलेनिन हो गया हमारे एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। यू मेलेनिन जो यूरोपियन जो होते हैं, यूरोपियन क्या है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। हमारे इंडियंस पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी हमारे यूरोपियन है, एशियन, एशिया महाद्वीप में है। अब इसमें क्या है कि हम जितने हमारे इंडियंस का जो हेयर होते हैं, उसमें क्या है, रेड, येलो, रेड ब्लू की मात्रा ज्यादा होती है। इंडियन जितना हेयर, सॉरी येलो नहीं होता है, रेड ब्लू होता है। अब रेड ब्लू जो होता है, अब यू यू मेलेनिन में क्या होता है, उन लोगों का येलो टोन ज्यादा दिखता है। ओके, अब मैट्रिक्स मेलेनिन से सेल जो है हमारे इंडियन जितना भी है, सीधा इंडियंस का जितना भी हेयर होता है इंडियंस में, उसमें रेड और ब्लू की मात्रा होती है, जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, फील कर सकते, महसूस करते। जब हम ब्लॉन्ड करते हैं तो उस टाइम हमको दिखने को मिलता है, जो टोन निकलता है ना, अंडर टोन, हेयर कलर का जो हम क्लास कराएंगे उस सब के बारे में आपको बताएंगे। अभी हमारा फर्स्ट क्लास है हेयर रूट्स के बारे में। जितना ये जानकारी होना आप लोगों को बेहद जरूरी होता है, एक हेयर ड्रेसर को इन सब चीज की जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मैट्रिक्स मेलेनिन सेल क्या क्या होता है। अब हमारा ये जो पंजे का निशान दिख रहा है, वो सेबेसियस ग्लैंडियम सीबम। अब सेबेसियस ग्लैंडियम सीबम से क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का स्काल्प देखते हैं, स्काल्प स्काल्प में हमारा किसी किसी का इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है कि उसका हेयर स्काल्प पूरा तेल की जैसा चिपचिपा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंडियम सीबम। सेबेसियस किसी किसी को ज्यादा ड्राई भी होता है। अब ड्राई होता है, उसको क्या करें, किसी का ऑयल प्रोड्यूस करता है, किसी का ड्राई करता है। जिसका ड्राई होगा तो समझ जाना एपिडर्मिस है, उसको क्या है, डैंड्रफ ज्यादा है। जिसका ऑयल प्रोड्यूस करता है उसको समझ जाना सेबेसियस ग्लैंडियम सीबम ज्यादा होता है। क्या स्काल्प को चिकना भी करता है,
सेबेशियस ग्लैंडियन जो होता है पूरा स्काल्प को क्या करता है, क्लीन करके रखता है। अब हम बात करने वाले इरेक्टोपीली मसल। ये जो हमारा इरेक्टोपीली मसल है, इनसे हमारा क्या होता है, इरेक्टोपीली मसल का हमारा इसमें क्या योगदान है। हमारे बॉडी के पार्ट में इतने सारे जो कि स्किन के टच में सभी हेयर होते हैं, बट एक ऐसे हेयर होते हैं जो कि हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते। देखने में थोड़ा फील ही करते हैं कि हेयर ही है और वहाँ तो हेयर और स्किन की जो रोएट बोलते हैं तो उसको इरेक्टोपीली मसल बोलते हैं, रोंगटे खड़ा होना। अगर हम कोई इंसान हमको डराता है तो हमारे बॉडी का जितना भी हेयर्स जो रोंगटे वाले हेयर्स होते हैं, जो रुए बोलते हैं, वो तुरंत खड़ा हो जाता अचानक से। तो हम लोग क्या करते हैं, वो हेयर को देख नहीं पाते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर का हेयर है वही देख पाते हैं, जो हमारा हेयर ये तो हमारा डर से खड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग हेयर है। इसके अंदर एक बहुत सारे छोटे हेयर होते हैं जो कि स्किन के टच में ही रहता है। जब डर लगता है, अचानक से कोई डरा दे, तो उसके बाद इरेक्टोपीली मसल जो होता है हमारा अचानक से बॉडी में उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोलते हैं इरेक्टोपीली मसल। ओके, अब हमारा बात करेंगे हेयर फॉलिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हेयर फॉलिकल क्या होता है, हेयर फॉलिकल हमारा कैसे होता है, तो हमें यहाँ पे आप लोगों को बताएं हेयर पपीला। हेयर पपीला एक कार्य कैसा होता है, तो उनसे हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है, हेयर फॉलिकल हमारा कब होता है, जब हम बालों को, जो हमारा जो स्काल्प जो होता है, हेयर फॉलिकल को भी रोम कुप भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी है रोम कुप भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या है कि हेयर फॉलिकल में हम लोग बहुत ही सारे चीज देखे कि हमारा एक क्लाइंट को ज्यादा करके देखने को यही मिलता है कि हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है। हेयर फॉल एक क्या होता है ना, एक स्टेज होता है। अगर कोई 30 क्रॉस करता है तो हमारा धीरे धीरे हेयर क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, हेयर फॉलिकल भी हो रहा है तो हमारा हेयर ग्रोथ भी होगा। जरूरी नहीं है कि हम, अगर हमारा ग्रोथ भी हो रहा है तो हेयर फॉल नहीं होगा। ग्रोथ हो रहा है तो हेयर फॉल भी होगा, हेयर फॉल भी हो रहा है तो ग्रोथ होगा। क्योंकि जहाँ पे फॉलिकल होता है वहां पे ग्रोथ होना कंपलसरी है। हमारे स्किन में बहुत सारे पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे हमारा हेयर फॉलिकल हेयर नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे लिप्स पे हेयर नहीं होते हैं, हमारे हाथ के जो थैली होते हैं इस पे नहीं होते हैं, ये जो हमारे पलके होते हैं वहां पे भी नहीं होते हैं, हेयर नहीं होते। अब जहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा हेयर इतना है, इसमें हमारा हेयर फॉल होना कंपलसरी है। और हेयर फॉल भी होगा, हेयर ग्रोथ भी होगा। हेयर फॉल हमारा क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमारा डर्मा पपीला के बारे में आप लोगों ने बताया। डर्मा पपीला में जैसे कि हमारा जो ब्लड जो चक्र होता है, उसकी कमी अगर हमारे स्किन से होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा हेयर फॉल कंपलसरी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर से इसको किया जा सकता है, क्या कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है उसको रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है, अनेकों सारे ट्रीटमेंट होता है, अनेकों सारे हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो काम करने से हमारा हेयर फॉल को रोका जा सकता है। डर्मा पपीला जो आप लोगों को बताया, डर्मा पपीला के बारे में जानना बेहद जरूरी है। उनका मतलब क्या होता है, जैसे हमारा हेयर के जो रूट्स होते हैं उसके अंदर जो डर्मा पपीला होते हैं, जो ब्लड होते हैं, वो हमारे हेयर पपीला को नियंत्रण करके रखते हैं। अगर हमारा ऊपर से हेयर फॉल हो रहा है तो समझ लेना हमारा डर्म पपीला की कमी से हो रहा है। तो उसको हम लोग नियंत्रण करने के लिए अनेकों सारे चीज का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेयर फॉलिकल भी रुका सकता है और हमारा एक न्यू हेयर आना स्टार्टअप हो जाएगा। और हम एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो हमारा एक वीडियो बनाने का मकसद था, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे डीके हेयर एकेडमी स्टाइलिश को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर हमारे वीडियो में थोड़ा सा भी अगर गलती लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे सर गलत है, मैं वहाँ पे सुधारने का ही प्रयास करूंगा। और क्या है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, अभी मैं हेयर साइंस का फर्स्ट क्लासेस लेकर आया हूँ, सेकेंड क्लासेस भी अपलोड करने वाले, तुरंत अपलोड होगा, हमारे क्लासेस कंटिन्यू रहेगा हमारे। अगर किसी को अगर सीखना भी है हमारे इंस्टाग्राम बायो पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी आपको डाउट है, क्लियर हो, कुछ भी आपको डाउट हो हेयर से लेकर कलर से लेकर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं फ्रॉम बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं प्रेजेंट में ओडिशा में मैं जॉब कर रहा हूँ नेचुरल्स यूनिसेक्स सैलून में। मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ। मैं अभी आपका जो वीडियो बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप किसी को ट्रेनर को 80,000 50,000 रुपया आप लोग प्रोवाइड करते हो कि एक कोर्स करने के लिए, मैं आपको फ्री और कॉस्ट आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। पैसे पैसे क्या, शिक्षा की उद्देश्य ही नहीं है कि पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी मैं सिखाऊंगा। आप लोग बस ऑनलाइन में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर भी कीजिए। कुछ भी डाउट हो हेयर साइंस से लेकर हेयर कलर से लेकर हम आपको बताएंगे। हेयर कलर को मैं डीप नॉलेज आप लोगों को देने वाले हैं। आप लोगों को इसमें से कुछ भी डाउट हो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे इसमें का माध्यम है कि आप लोग जो भी हमसे इसमें डाउट लगे आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को कमेंट कीजिएगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने बताया मैं एकदम साधारण लैंग्वेज में बताया, हिंदी लैंग्वेज में बताया। आपको हेयर पपीला के बारे में जानकारी रहना, इसके का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है। हेयर बल्ब के बारे में बताना है क्या इससे क्या होता है। और उसके बाद मैट्रिक्स मेलन से क्या होता है, सेबेसिस ग्लैंडियम पूछ देगा क्या होता है। तो सीधा हमारे स्काल्प में एक जो वाइल जो प्रयुक्त करता है वो सेबेसिस ग्लैंडियम सीबम होता है। एक्टोपिलीमा से सीधा डर पैदा करता है। डर से हमारा क्या होता है, अंदर से डरना नहीं, जो हमारे अंदर से डरने के बाद जो रोंगटे खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं इरेक्टोपिलीमा से। अब हेयर फॉलिकल हमारा क्यों होता है, किन चीज से कमी होने के कारण हमारा हेयर फॉल क्या होता है, हमारा डर्मल पपीला अगर ज्यादा हमारा कमी होता है, रक्त कमी होता है, ब्लड की कमी होता है, उसी के कारण हमारा हेयर, मानसिक तनाव के कारण हमारा हेयर फॉल होना हो जाता है। इसलिए अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है हेयर ग्रोथ भी होगा। अगर ग्रोथ भी हो रहा है जरूरी नहीं कि हेयर फॉल भी नहीं होगा, ऐसा। इसलिए अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद। 11 मिनट 26